उन्होंने सोफिया के साथ किया एक रस्म का हिस्सा था। यानी इस कस्बे में पंथे प्रकाश पहले से मौजूद है। सल्तनत तो आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा इसे। तुम आया हो, असली नहीं हो। तो दोस्तों, अगर 2022 की जनवरी से लेकर मार्च तक बात करें तो ऐसे कई तरह के अलग अलग जॉनर्स में वेब सीरीज रिलीज हुए हैं, लेकिन इनमें से ऐसे कौन से वेब सीरीज रहे हैं जिसके अच्छे स्टोरी लाइन के साथ हिंदी डब भी हैं, उसी के बारे में बात करेंगे आज की इस काउंटडाउन में। हे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्क्रीन रेजर पे। और आज की इस काउंटडाउन में हम कवर करने वाले हैं टॉप 10 हिंदी डब्ड वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम में रिलीज हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे आज की इस काउंटडाउन में ऐसे कौन से टॉप 10 IMDb रेटेड हिंदी डब्ड वेब सीरीज शामिल है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10 पे है फेरिया द डार्केस्ट लाइट, जो कि एक स्पेनिश थ्रिलर वेब सीरीज है और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है दो बहनें के ऊपर, सोफिया और एवा, जिनके पेरेंट्स अचानक गायब हो जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि उनके पेरेंट्स ने 23 और लोगों को मारा था और ये सब पार्ट था एक जादू टोना यानी ऑकल्ट प्रैक्टिस, क्योंकि उनके पेरेंट्स कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिस करके एक दूसरे दुनिया का दरवाजा खोलना चाहता था। और इसके बाद सोफिया अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन इसका असर उसके बहन एवा पर पड़ती है। क्या सोफिया अपने बहन को बचा सकती है कि नहीं, जान सकते हैं इस पूरे सीरीज के अंदर। इस सीरीज के 8 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। मॉम, मुझे बस सच जानना है। नंबर 9 पे है पीसेस ऑफ वर्ल्ड, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है और इस सीरीज की कहानी हम देखते हैं एंडी अपने माँ के बारे में एक टेप का पता कर लेती है और इस टेप के अंदर एक वीडियो होता है और इस वीडियो में उसकी माँ बहुत सारे लोगों को बचाती है जब एक आदमी मास शूटिंग कर रहा होता है और उसी शूट आउट में उसकी माँ की जान चली जाती है। लेकिन इसके बाद उसकी माँ जिंदा कैसे बच गई और वो कैसे पैदा हो गई थी, इस सब के बारे में एंडी पता करती है और चौंक जाती है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है जान सकते हैं इसी सीरीज के अंदर। इस सीरीज के 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 मिनट से लेकर 60 मिनट के ड्यूरेशन में। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। नंबर 8 पे है रेबल, जो कि एक स्पेनिश टीन ड्रामा सीरीज है और इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है कि ऐसा स्कूल जहाँ पे अलग अलग बैंड्स आते हैं और यहाँ कम्पीट करते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे कम्पीट करने वाला होता है रईस वाले ग्रुप, जो कि बाकी छोटे ग्रुप्स को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप भी होता है जो कि नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं और कैसे रईस वाले ग्रुप को कम्पीट करते हैं और इसके बाद कैसे कंपटीशन जीतते हैं, यही दिखाया गया है इस पूरे सीरीज के अंदर। ये सीरीज उन लोगों को ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि टीन म्यूजिकल ड्रामा देखना पसंद करते हैं और इस सीरीज के 8 एपिसोड्स हैं जिसके ड्यूरेशन 40 मिनट से लेकर 50 मिनट की है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। सठिया गई है, मैं कोई सब की नहीं हूँ। नंबर 7 पे है द वुमेन इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द गर्ल इन द विंडो, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर सीरीज है और इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है एना, जो कि एक मर्डर होते हुए देख लेते हैं, लेकिन एना को विश्वास नहीं होता है कि सच में ऐसा मर्डर हुआ हो। और इसके बाद एना इस मर्डर के बारे में अपने कम्युनिटी लोग और पुलिस को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई एना पर विश्वास नहीं करता और सभी कोई एना को पागल करार देती है। और इसके बाद एना ये डिसाइड कर लेती है खुद ही इस मर्डर का इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है जान सकते हैं इस पूरे 8 एपिसोड वाले सीरीज में। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। नंबर 6 पे है वाइकिंग्स वलाला, जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है 100 साल के बाद जब वाइकिंग्स अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं और उनको खदेड़ते हैं, जहां अंग्रेज और वाइकिंग्स के बीच बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड होता है और कैसे वाइकिंग्स का पूरे इंग्लैंड शहर में कब्जा होता है, यही दिखाया गया इस पूरे सीरीज के अंदर। ये सीरीज उन लोगों को ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा देखना पसंद करते हैं और इस सीरीज के 8 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। 1919? ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नंबर 5 पे है द मिडनाइट एट पैरा पैलेस, जो कि एक हिस्टोरिकल टर्किश टाइम ट्रेवल हिस्टोरिकल सीरीज है और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है एक जर्नलिस्ट पे जो पहली बार वो पैरा पैलेस होटल में आती है और होटल में ठहरती है और उसी रात अचानक एक टाइम ट्रेवल हो जाती है और पहुंच जाती है 1919 में और ये दिखाया जाता है जैसे कि मॉडर्न टर्की के टाइमलाइन को डिस्टर्ब कर दी है। लेकिन उस जर्नलिस्ट के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ जान सकते हैं इस पूरे सीरीज के अंदर। इस सीरीज के 8 एपिसोड्स है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। नंबर 5 पे है स्टार ट्रेक पिकर्ड सीजन 2, जो कि एक साईफाई सीरीज है और इस सीरीज की कहानी कंटिन्यूएशन है जहां सीजन 1 खत्म हुई थी, जहां हमने देखा था पिकर्ड किस तरह से अपने दोस्तों को जान पर खेलकर बचाता है और अपने दोस्तों से मिल जाता है। और सीजन 2 में दिखाया जाता है पिकर्ड उनके दोस्तों को एक दूसरे ऑल्टरनेट रियलिटी में फंसाया जाता है पिकर्ड के दोस्त क्यू द्वारा और इसके बाद सभी किस तरह से टाइम ट्रेवल करके 2024 में आते हैं और अपने गैलेक्सी को बचाते हैं, यही दिखाया गया है इस सीरीज के अंदर। और ये सीरीज उनको समझ में आने वाली है जो कि स्टार ट्रेक यूनिवर्स के डाई हार्ड
फैन है और इस सीरीज के 8 एपिसोड्स है। फिलहाल इसे इंग्लिश में अवेलेबल कराया गया है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। नंबर 3 पे है अपलोड सीजन 2 जो कि एक साईफाई कॉमेडी सीरीज है और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है 2033 में, जहां इंसान मरने से पहले अपने कॉन्शियस माइंड को एक पोर्टल में अपलोड करता है ताकि वो इमोर्टल बना रहे डिजिटली। और इस प्रोग्राम को बनाने वाला होता है नेथन और फिर नेथन का मर्डर हो जाता है और इसके बाद नेथन अपने आप को अपलोड करते हुए नोरा से कांटेक्ट करता है जो कि उस कंपनी के लिए काम करता है। और इसके बाद नोरा ये पता लगाना चाहती है कि नेथन का मर्डर कैसे हुआ और यही दिखाया गया है इस सीरीज के अंदर। ये सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है और इसके 7 एपिसोड्स है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। 14 साल से कम उम्र होने के कारण उस पर वयस्कों की तरह कोई सजा नहीं होगी। नंबर 2 पे है जुवेनाइल जस्टिस जो कि एक साउथ कोरियन लीगल ड्रामा सीरीज है और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है शिम सॉक जो कि एक जुवेनाइल कोर्ट की जज होती है और वह बाल अपराधियों से नफरत करती है और इसके बाद कैसे वह नए कानून को बनाती है और बाल अपराधियों को सजा दिलाती है और इसके साथ ही समाज में एक न्याय व्यवस्था को स्थापित करती है और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश करती है किस तरह से समाज बाल अपराधियों के लिए जिम्मेदार है और यही दिखाई गया इस पूरी सीरीज के अंदर। इस सीरीज की स्टोरी लाइन बहुत ही बेहतरीन दिखाई गई है। इस सीरीज के 10 एपिसोड्स है जिसे आप देख सकते हैं हिंदी में और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। मुझे नफरत है तुम जैसों से। राजा का ताज उसे ही मिलता है जो उसके असल काबिल होता है। और आज की इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे है पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 जो कि एक ब्रिटिश गैंगस्टर टीवी सीरीज है और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है जहाँ पे सीजन 5 खत्म हुआ था, जहाँ हमने देखा था ऑसवर्ड मोस्ले अपने पार्टी का रैली कर रहे होते हैं और सीजन 6 में दिखाया जाता है 1933 के दौरान जब नाजी पार्टी पूरे जर्मनी को कब्जा कर रहते हैं और इसका प्रभाव इंग्लैंड में होता है जहाँ ऑसवर्ड मोस्ले अपने पार्टी ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट के कद को बढ़ा रहा होता है और अलग अलग चैलेंजेस मर्फी के लिए पैदा करता है और इसके बाद मर्फी कैसे इन्हें फेस करता है यही दिखाया गया इस पूरी सीरीज के अंदर। और ये सीरीज पूरे पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज का एंड सीजन है। इस सीरीज के 6 एपिसोड है जिसे आप देख सकते हैं हिंदी में और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 10 हिंदी डब्ड वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम में रिलीज हुए हैं और आपको ये लिस्ट कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना टेक लिख कर बताइएगा। और अंत में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हम इस तरह का वीडियो इस चैनल पे लाते रहेंगे। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, गुड बाय।